हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुजीत कुमार झा और इस वीडियो में हम लोग इरोडोव का क्वेश्चन नंबर 209 सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड। ग्रेविटेशन के इस क्वेश्चन में देखिए ऑथर क्या कहना चाहते हैं। अ प्लैनेट ए मूव along an elliptical orbit around the sun. At the moment when it was at a distance r0 from the sun, its velocity was equal to v0, and the angle between the radius vector r0 and velocity vector v0 was equal to alpha. Find the maximum and minimum distance that will separate this planet from the sun during its orbital motion. तो देखिए ब्लू कलर से मैंने प्लैनेट बना रखा है, रेड कलर से मैंने सन बना रखा है, और किसी आर नॉट सेपरेशन पर किसी एक ऐसा मोमेंट था जब वो आर नॉट सेपरेशन पर था। उस समय इसका वेलोसिटी वी नॉट था जो कि अल्फ़ा एंगल बना रहा था। रेडियस वेक्टर और वी नॉट के बीच में अल्फ़ा एंगल था। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि इसका मिनिमम सेपरेशन मीन्स R1, मैक्सिमम सेपरेशन मीन्स R2, प्लैनेट और सन के बीच का क्या होगा। तो सबसे पहली बात आपको ये समझना होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये जो दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। वो फर्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और दूसरा कॉन्सेप्ट जो इसमें इम्पॉर्टेंट है डेट इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जब R1 डिस्टेंस पे था, मान लेते हैं वेलोसिटी V1 होगा, जब R2 सेपरेशन पे होगा वेलोसिटी V2 होगा। यदि यहाँ पे आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एंगुलर मोमेंटम लगाएं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यदि आप अप्लाई करें तो यहाँ पे हो जाएगा mv0 r0 साइन अल्फ़ा डेट इज इक्वल टू mv1 r1, और ये बराबर हो जाएगा mv2 r2 के। यदि आप ये समझ रहे हैं तो आप ये भी समझ रहे होंगे, तो यहाँ से आ जाएगा v0 r0 साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू v1 r1, ये आ जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट आ गया। यहाँ से आप बोल सकते हैं कि v1 का जो वैल्यू होगा वो v0 r0 साइन अल्फ़ा बाई R1 हो जाएगा। ये V1 का वैल्यू हो गया। अब यदि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आप अप्लाई कीजिए तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था हाफ m1 v1 स्क्वायर, और इस समय पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी इसको m कर देते हैं क्योंकि ये एक्चुअल में mv1 स्क्वायर है। इसका पोटेंशियल एनर्जी सन का मास ms मान लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -g m/ms बाई डिस्टेंस r1, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी एट r0 पोजीशन, इट मीन्स हाफ mv0 स्क्वायर माइनस g/ms बाई r0। ये इक्वेशन बनेगा। आप इस वाले इक्वेशन को 1 मान सकते हैं, इस वाले इक्वेशन को 2 मान सकते हैं, और इसी दो इक्वेशन से ये क्वेश्चन अब बन जाएगा। देखिए कैसे बनता है। देखिए यदि आप R1 का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, R1 का वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉरी V1 का वैल्यू यदि पुट कर दिए तो R1 आपको निकल जाएगा यहाँ से। तो देखिए हाफ m V1 के जगह पर हम लोगों ने पुट कर दिया V0 R0 साइन अल्फ़ा बाई R1 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, -g/ms बाई R1। वैसे m भी राइट साइड और लेफ्ट साइड कैंसिल आउट हो जाएगा। हाफ m v0 स्क्वायर -g/m मास ऑफ सन बाई R0। स्मॉल m को दोनों तरफ राइट साइड लेफ्ट साइड कैंसिल आउट कर दीजिए तो क्या बचेगा, v0 स्क्वायर R0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई R1 स्क्वायर। ओके, और 2 से 2 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आ गया g/ms बाई R1, एंड डेट इज इक्वल टू v0 स्क्वायर बाई 2 माइनस g/ms बाई R0, कुछ ऐसा आएगा।
अब ऐसा करते हैं कि इसमें आर नॉट बाई जी एम एस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इक्वेशन में एक ईटा टर्म लिखा हुआ है। जब आंसर देखिएगा तो उसमें एक ईटा टर्म है, ईटा के टर्म में इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा रहा है। और ईटा का जो वैल्यू है डैट इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर आर नॉट बाई जी इंटू एम एस के बराबर है। तो उसी टर्म में हम लोग लिखते हैं, और इस टर्म में जब आप लिखिएगा तो बहुत साफ़ सुथरा इक्वेशन आएगा। ठीक है, तो इस कारण से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जी एम एस से आप यदि डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ और आर नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा वी नॉट आर स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, आर नॉट से मल्टीप्लाई हुआ है तो आर नॉट का क्यूब हो जाएगा बाई जी एम एस से डिवाइड हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे बच जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2r1 स्क्वायर, कुछ ऐसा बचेगा, माइनस जी एम एस बाई r1 डेट इज इक्वल्स टू, और जी एम एस बाई आर नॉट से आपने डिवाइड कर रखा है तो यहाँ पे आर नॉट बाई जी एम एस से डिवाइड भी कर दीजिए, ये कैंसिल आउट हो गया है ना। और फिर यहाँ पे भी आ जाएगा आर नॉट वी नॉट स्क्वायर बाई 2g/m/s, और यहाँ पे पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया, ये -1 हो जाएगा। अब हम एन ईटा के टर्म में पुट कर देते हैं तो ये आ गया ईटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2r1 माइनस यहाँ पे आ गया आर नॉट बाई r1 इक्वल्स टू, ये आ गया कितने के बराबर, ईटा बाई 2 -1, कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे आर नॉट का क्यूब था फर्स्ट वाले इक्वेशन में, तो यहाँ पे आर नॉट का स्क्वायर भी एक रहेगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। अब r1 स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा ईटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा आर नॉट का स्क्वायर बाई 2 इंटू r1 का स्क्वायर से आपने मल्टीप्लाई किया है दोनों तरफ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, r1 स्क्वायर जो नीचे है माइनस यहाँ पे आ जाएगा आर नॉट इंटू r1 माइनस इक्वल टू ईटा बाई 2 -1 इंटू r1 का स्क्वायर है ना, यहाँ पे r1 का स्क्वायर आएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है जिसको सॉल्व करना बहुत आसान है और आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं बना देता हूँ एक, ये आएगा n-2 r1 स्क्वायर माइनस प्लस हो गया 2 r0 r1, ये 2 मल्टीप्लाई होगा, माइनस ईटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा r0 का स्क्वायर, कुछ ऐसा बचेगा, डेट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से r1 का वैल्यू बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, -b -2r0 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मीन्स 4r0 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac 4 ईटा -2 ईटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा r0 का स्क्वायर बाई 2 इंटू ईटा -2, यह आ जाएगा। अब ऐसा कीजिए, माइनस को कॉमन कर लीजिए, तो प्लस माइनस में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए हर एक इक्वेशन में 4 है और r0 भी सभी में है, तो r0 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा कितने के बराबर, r0 प्लस माइनस r0 बाहर आ गया, ये आ गया 1 प्लस ईटा इंटू ईटा -2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इंटू 2 कैंसिल आउट हो चुका है ना, 2 कैंसिल आउट हो चुका है, 2 माइनस n, क्योंकि माइनस से आपने मल्टीप्लाई कर दिया है ऊपर में। और ये आपका एक तरीके से फाइनल रिजल्ट आ गया, जिसको और आप और सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं ईटा बाई 2 माइनस n 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस n इंटू
2 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फ़ा। दिस इज द फाइनल आंसर। एक जब आप माइनस वाला लीजिएगा, जब ये माइनस वाला लीजिएगा तो ये R1 आ जाएगा, और प्लस वाला लीजिएगा तो R2 आ जाएगा। मतलब माइनस वाला कहने का ये मतलब है कि R1 का जो वैल्यू होगा यहाँ पे माइनस में आएगा, और R2 का जो वैल्यू होगा वो बीच में प्लस आ जाएगा। ये आ जाएगा R0/2 माइनस एन 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एन इंटू 2 माइनस ईटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इस तरीके से ये फाइनली बन गया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच।